दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल के बारे में। ताजमहल किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, किसकी मोहब्बत में बनवाया था और इसको बनाने में कितने दिन लगे हैं। दोस्तों, आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने की वजह से ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास की माने तो इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यह शहर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापित कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में बहुत मेहनत करते थे। विराट कद के गुंबदों को निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर यानी अच्छे कारीगर को बुलाया गया था। मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद के अच्छे कारीगरों को बुलाया गया। इस पतरी के ताजमहल के बनाने के लिए 6 महीने पहले ही अच्छे कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 अच्छे कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ साथ काम किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से और कई प्रकार के कीमती पत्थर रतन बगदाद अफगानिस्तान तिब्बत इजिप्ट रूस ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण कराया गया। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 20 वर्षों में पूरा हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का रिजल्ट ही ये है कि ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है, गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य, किसी चौंकाने वाले से कम नहीं लगती हैं। इसका ये इतिहास तो बच्चे बड़े सभी जुबान पर लाते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। यमुना नदी के करीब सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ अनोखी सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी अब उपमाएं दें यानी कितनी भी रोशनी दें, वो सारी फीकी लगती हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीज़ें देखने लायक हैं, जैसे आगरा फोर्ट, जिसे रेड फोर्ट कहा जाता है। आगरा फोर्ट यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापित कला का ये बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल दीवाने खास भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। फतेहपुर सीकरी आगरा के लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थान अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापित की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। मेहताब बाग यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है। मेहताब बाग कई तरह के फूलों और उनके पेड़ पौधों से मुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफ़ी लुभाता है। राम बाग को बाबर ने 1800 ईस्वी में बनवाया था। ये ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर तकरीबन क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराना बागों में से एक माना जाता है। जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई थी। ये जामा मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत, इसके गुंबद भी तराशे गए
इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशों के विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापित कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी और ठंड हर मौसम में भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, ये अच्छी अच्छी बातें आगरा के ताजमहल के बारे में जानकर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फौरन हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। शुक्रिया।